अर्ज है। मैं सैयदा नसरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर और सनती इलाकों में 10 जून से जनता कर्फ्यू के नाम से नाफिज हुआ सख्त लॉकडाउन। अवामी नुमाइंदों के साथ मीटिंग के बाद जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने किया ऐलान। मुसलसिल पाबंदियों से परेशान शहरियान में जनता कर्फ्यू के निफाज से सख्त नाराजगी। कोरोना की जांच के लिए स्वाइप टेस्ट की तादाद में हुआ जबरदस्त इजाफा। वबा से आज 150 अफराद हुए मुतासिर। 3196 मरीजों का जारी है इलाज। और लॉकडाउन की वजह से आसमान को छू रहे हैं सब्जियों के दाम। अब खबरें तफसील से। सारे जिले की तवज्जो का मरकज बने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से आज शहर और वालूज में 10 जुलाई से सख्त कर्फ्यू के निफाज का ऐलान कर दिया गया। जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने इसे जनता कर्फ्यू का नाम देते हुए कहा कि 18 जुलाई तक नाफिज इस कर्फ्यू का फैसला अवामी नुमाइंदों, शहर के ताजिर और सनतकारों की तंजीमों से मशवरे के बाद इत्तेफाक राय से किया गया है। जिला कलेक्टर ने कहा कि शहर और तमाम सनती इलाकों में 100% बंद रखकर वबा पर काबू पाने में अवाम का ताउन जरूरी है। लाजमी जरूरियात से मुतालिक फैसले का इख्तियार म्युनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को सौंपा गया है। खौफनाक वबा कोरोना के मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफे के पेश नजर जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने बिलाखिर आज 10 जुलाई से 18 जुलाई तक जनता कर्फ्यू के नाम से सख्त कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मुनाक़दा मीटिंग में साबिक असेंबली स्पीकर हरिभाऊ बागड़े, मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़, एमएलए प्रदीप जायसवाल, संजय सिरसाट, अतुल सावे, एमएलसी सतीश चौहान और अंबादास दानवे मौजूद थे। जबकि इंतजामिया में डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, जिला कलेक्टर उदय चौधरी, म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद वगैरह मौजूद थे। तवील तबादला ख्याल के बाद मुत्तफिका फैसले का ऐलान करते हुए जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने कहा कि शहर और वालूज में जनता कर्फ्यू के दौरान 100% बंद रखा जाएगा। इसे लॉकडाउन भी कहा जा सकता है, लेकिन इसमें अवाम का ताउन बेहद जरूरी है। अगर अवाम ने कर्फ्यू की पाबंदी की तो इससे शहर की तस्वीर बदल जाएगी। लाजमी अशिया की फरहमी के बारे में जिला कलेक्टर ने कहा कि इस बारे में म्युनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर जल्द ही हिदायत जारी करेंगे। उन्होंने शहरियान से अपील की कि कर्फ्यू में अभी वक्त है, इसलिए इसकी पूरी तैयारी कर लें। कर्फ्यू की मुद्दत तक के लिए हर चीज घरों में जखीरा कर लें ताकि किसी चीज के लिए बाहर ना निकलना पड़े। पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने कहा कि अवाम के ताउन से कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फोर्स शहर में उतारी जाएगी। आज की इस मीटिंग में सनतकारों और ताजिरों की तंजीमों ने भी जिला इंतजामिया के इस फैसले से इत्तेफाक का ऐलान किया की ज्या अर्थी हा कडकडीत बंद असणार आहे त्या अर्थी सर्व आस्थापना, सर्व उद्योग हे बंद राहतील। या ठिकाणी अगदी मोजके जे जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाबी आहेत तेवढ्या चालू राहतील, पण त्यांना पण एक वेळ ही ठरवून दिली जाईल। उदाहरणार्थ पेट्रोल पंप आहेत किंवा इतर काही गोष्टी आहेत। फळ आणि भाजीपाला मार्केट जे आहे ते फळ आणि भाजीपाला मार्केट हे पूर्णपणे आपण बंद ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। त्या ठिकाणी त्याच्याकरता जनतेने पण आपल्याला सहकार्य करणं अपेक्षित आहे। किराणा दुकानं आपण पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, त्याच्याकरताही जनतेने आपल्याला सहकार्य करणं अपेक्षित आहे। जे उद्योग आहे, जे व्यापारी आहे ते पण आपली व्यवस्थित प्लॅनिंग करू शकतात। अजूनही आपल्याकडे 4 दिवसाचा वेळ आहे। असं संपूर्ण प्लॅनिंग करून प्रशासनाची, सर्व लोकप्रतिनिधीची सन्माननीय आणि सर्व असोसिएशन्सची, सर्व औरंगाबादकरांना ही विनंती आहे की हा जनता कर्फ्यू हा आपण उत्स्फूर्तपणे याच्यामध्ये सहभागी होऊन आपल्याला सहकार्य करा। आपली ऑफ द रेकॉर्ड सांगतोय, पोलीस जेव्हा मारहाण करतात अननेसेसरी, त्यामुळे विश्वाच्या काही देशामध्ये आणि आपल्याकडे कशी परिस्थिती होते त्याची सर्वांना जाणीव आहे। म्हणून आम्ही लोकांना समजावून कसा इन्फोर्स करता येईल की आम्ही करूया, आम्ही आमचे पूर्ण फोर्स लावूया। परंतु हे आम्ही सांगू शकत नाही की तुम्ही त्यांना मारा त्यांना मारा। आम्ही जे माझ्या लोकांना सांगतो की तुम्ही मारू नये, बरोबर सांगतोय। दॅट इज व्हेरी रॅशनल ऑर्डर अँड लीगल ऑर्डर। प्रश्न असा आहे की उद्योग म्हणून ते सुरू राहावेत याची धडपड करणं हे आमची जबाबदारी आहे। पण जशी उद्योग सुरू राहावे ही आमची जबाबदारी आहे, तशी एका विशिष्ट वेळेला जी ॲडमिनिस्ट्रेशनची गरज आहे, हेल्थ फॅसिलिटीज ज्या आपल्याकडे टोटल आहेत त्याच्यावरचा जो भार आहे,
याचा सगळ्याचा विचार केल्यानंतर इंडस्ट्री म्हणून आम्ही असं ठरवलं की साधारण 10 तारखेपासून 18 तारखेपर्यंत आपण बंद स्वीकारू. पण हा बंद स्वीकारत असतानाच भविष्यात अशा अडचणी ज्या येणार आहेत या अडचणी येऊ नयेत याच्याकरता प्रशासनाबरोबर काम करून जास्तीत जास्त इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करणं, फॅसिलिटी उभं करणं, म्हणजे भविष्यात परत असेच मुद्दे येणार नाहीत की 5000 बेड्स आहेत आणि ते आता पूर्ण भरले, त्यामुळे उद्या काय करायचं असे विषय येऊ नयेत याच्याकरता इंडस्ट्रीनी सध्या तात्पुरता हा बंद स्वीकारलाय. पण याचा अर्थ भविष्यातही बंद स्वीकारेल इंडस्ट्री असा अजिबात होत नाही. आम्ही ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि सर्व राजकीय नेत्यांबरोबर काम करून या फॅसिलिटीज अजून कशा रॅम्पअप करता येतील आणि भविष्यात येणाऱ्या अशा स्वरूपाच्या चॅलेंजेसना तोंड देण्याकरता आपण कसे तयार राहू याच्याकरता आम्ही सर्व मिळून काम करणार. खौफनाक वबा कोरोना से जिस अवाम की हिफाजत के नाम पर दोबारा सख्त कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया गया, इस अवाम में वबा से ज़्यादा फाका कशी और कर्फ्यू की सख्ती का खौफ तारी है. मुसलसिल 3.5 माह से कर्फ्यू की मुसीबत में घिरे दरमियानी और निचले तबके में इंतजामिया के इस फैसले की ज़बरदस्त मुखालिफत की जा रही है. एडीएन न्यूज़ की टीम ने आज मुख्तलिफ इलाकों में शहरियान से बातचीत की, जिसमें शहरियान ने खुलकर अपनी नाराज़गी का इजहार किया. इनका कहना है कि वबा से हिफाजत के लिए इंतज़ामिया ऐसे तरीक़ेकार इस्तेमाल करे जिससे वबा भी काबू में रहे और मामूलाती ज़िंदगी पर भी इसका कोई असर ना पड़े. 10 जुलाई से 18 जुलाई तक शहर और वालूज में सख्त कर्फ्यू नाफिज होगा. जिला कलेक्टर ने आज इसका ऐलान किया. कलेक्टर के मुताबिक जिला के तमाम अवामी नुमाइंदों और तंजीमों से बातचीत करने के बाद ये फैसला किया गया. जिस अवाम की जान की हिफाजत के नाम पर ये सख्त कदम उठाया गया, इनमें इस फैसले की जबरदस्त मुखालिफत की जा रही है. मुसलसिल 3.5 माह से बेरोजगार हुए दरमियानी और निचले दर्जे के तबकात में सख्त नाराजगी का माहौल है. इनका कहना है कि हुकूमत किसानों और सनतकारों को भरपूर मदद दे रही है, लेकिन आम जनता को क्या दिया? 5 किलो गेहूं में गुजारा कैसे होगा? हुकूमत पहले लोगों के गुजारे का नज्म करे, इनकी मदद का माकूल इंतजाम करे, इसके बाद ऐसे सख्त कदम उठाए. एडीएन न्यूज की टीम ने आज मुतादिद शहरियान से बात की, जिनमें ज्यादातर लोग सख्त कर्फ्यू के मुखालिफ नजर आए. जो पोल्यूशन चल रहा है ये पोल्यूशन कर लो, ये पोल्यूशन अच्छा नहीं, कार पुलिंग 5 बजे करीब 5 बजे चल रहा सही है. माझी 100% सहमती आहे, कारण करायला पाहिजे. दिवसेंदिवस आपण बघतोय पेशंट खूप वाढत आहेत, तर याला कुठेतरी आळा घातला पाहिजे. त्याच्यासाठी आपण लॉकडाऊन केलं पाहिजे. बरं इतने जब पेशेंट बढ़ रहे तो इसमें कोई तकलीफ का काम नहीं है, लॉकडाउन लगना जरूरी है. 100% लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो पब्लिक जो हालात से गुजरी, अभी तो 1 महीना थोड़ा सिर्फ नहीं लगना चाहिए. हम बहुत परेशान है. नहीं, हमारी राय है कि लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आज पब्लिक जो है मार्केट में बहुत परेशान है और सरकार पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है. हमारे हिसाब से लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, इसका कोई हल नहीं है. हाँ, अगर लॉकडाउन 10 दिन का लगने के बाद अगर प्रशासन बोलती है कि हम एक भी पेशेंट नहीं निकालेंगे, तो ठीक है, 10 दिन या 20 दिन लॉकडाउन लगा. एक राय है सर कि अभी जो है तो लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए. क्यों नहीं लगना चाहिए सर? कि हम जो है तो 4 महीने से सर हम घरों पर बैठे हुए और सर हमारे मकान जो है तो किराए के हैं और सर इसके अंदर जो है तो हमारी बहुत खासी परेशानियों का सामना हमको करना पड़ रहा है सर. जिस हिसाब से औरंगाबाद में पेशेंट बढ़ रहे वो हिसाब से लॉकडाउन लगने को. अभी पेशेंट जो हिसाब से बढ़ रहे हैं, एक 6-7 दिन तो लगना ही चाहिए और कंप्लीट लॉकडाउन लगना चाहिए. अभी नहीं लगना चाहिए. 5 तक चल रहा, ओवरबोल चल रहा, पब्लिक खाने के वास्ते मर जाएंगी. खाने को नहीं है. बहुत से लोग बोलते कि हमको खाने को नहीं है, उनको 5 किलो धान्य देने से कुछ नहीं होता. शहर व जिले में कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र वबा के टेस्ट का काम भी बढ़ चुका है. घाटी अस्पताल की लेबोरेटरी में रोजाना 1000 से ज्यादा अफराद के स्वैब टेस्ट किए जा रहे हैं और मामूल के मुताबिक रात के स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट में ही वबा से मुतासिर अफराद की ज़्यादा तादाद सामने आ रही है. आज फिर सुबह 150 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जबकि 310 अफराद की इस वबा से मौत हो चुकी है. इंतजामिया के मुताबिक अब अस्पतालों में 3196 मरीजों का इलाज जारी है. घाटी अस्पताल की लेबोरेटरी में जारी कोरोना टेस्ट में रात के वक्त भारी तादाद में मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने का सिलसिला जारी है. आज सुबह जांच में 150 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में 101 मरीज और देही इलाकों में 49 मरीज पाए गए हैं. जिला में अब इस वबा से मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 6880 हो चुकी है. इनमें 3374 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं. मुबैना तौर पर
310 अफराद की इस वबा से मौत हो चुकी है, जबकि शहर के सरकारी अस्पतालों, कोविड सेंटर्स और निजी अस्पतालों में 3196 मरीजों का इलाज जारी है। वबा के असरात बढ़ते ही टेस्ट की तादाद भी बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता रात 934 अफराद का टेस्ट किया गया, जिसमें 786 अफराद की रिपोर्ट निगेटिव आई है। लॉकडाउन के मुज़िर असरात से महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। सब्जी तरकारियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में साल के इस महीने सब्जियों की कीमतों में 4 से 10 गुना का भारी इजाफा हुआ है। कर्फ्यू और बेरोजगारी के कठिन हालात में सब्जियों के आसमान छूते दाम अवाम के लिए नई मुसीबत बन चुके हैं। बाजारों से मिले रुझान के मुताबिक लॉकडाउन जारी रहने तक सब्जियों के दाम कम होने के आसार नहीं हैं। लॉकडाउन की वजह से सब्जी तरकारी के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। मुसलसिल कर्फ्यू से जबरदस्त माली परेशानियों की शिकार अवाम के लिए सब्जियों की महंगाई से परेशानी बढ़ चुकी है। सब्जी फरोशों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से किसानों ने सब्जी की फसलें नहीं उगाई, साथ ही रास्ते बंद होने से मार्केट तक माल पहुँचना मुश्किल था। बाजारों में माल कम पहुँचने से तमाम सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आजकल कुछ सब्जियों के दाम 100 रुपए किलो के आसपास पहुंच चुके हैं। सब्जी फरोशों का कहना है कि सब्जियों के बढ़े हुए दाम लॉकडाउन के खत्म होने तक जारी रहेंगे। 4 दिन बारिश की वजह से माल की आवक कम आई थी मार्केट में, तो टमाटर 50-60 रुपए किलो था। अभी बारिश स्टॉप हो गई तो बाहर के माल जा रहे नहीं, तो वो हिसाब से यहाँ माल आ रहा था। अभी टमाटर 30-25 रुपए किलो। लेकिन पिछले इसमें लॉकडाउन लगने की वजह से शेतकरियों ने ज़्यादातर माल लगाए नहीं थे ज़मीन पे, और अब ऐसा हाल होगा क्योंकि अभी आगे भी डर है कि लॉकडाउन होने के लिए, बट इसकी वजह से और ट्रांसपोर्टिंग बंद होने की वजह से भी सर इसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से माल की आवक कम हो गई है। और आज देखो तो मार्केट में टमाटे आज जो 10 रुपये 15 रुपये बिकने चाहिए थे, आज वो 30 रुपये 40 रुपये बिक रहे हैं, क्योंकि माल की आवक कम हो चुकी है। क्योंकि ज़मीन में अब माल लगाए नहीं शेतकरी ने, डर हमारे शेतकरी माल लगाए नहीं। स्मार्ट सिटी औरंगाबाद में चलाई जा रही स्मार्ट बसें अब शहरियान के लिए खौफ व दहशत की अलामत बन चुकी हैं। इन बसों को कोरोना के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बसें कॉर्पोरेशन के आईन सामने मसरूफ रास्ते पर खड़ी कर दी जाती हैं, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक में भारी खलल पैदा हो रहा है, बल्कि इन बसों की वजह से यहाँ दुकानदारों और साकिनीन में भी दहशत का माहौल है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया शहर में कोरोना के मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर या कोविड कैंप तक पहुंचाने के लिए स्मार्ट सिटी बस और एम्बुलेंस इस्तेमाल कर रही हैं। ये स्मार्ट बसें और एम्बुलेंस कॉर्पोरेशन के सामने रास्तों पर खड़ी की जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक बुरी तरह जाम हो रहा है। साथ ही इन बसों की वजह से यहाँ के साकिनीन और दुकानदारों में अब खौफ का माहौल भी पाया जा रहा है। इनका कहना है कि कोरोना से मुतासिर मरीजों को छोड़ने के बाद ये बसें यहाँ खड़ी कर दी जाती हैं। इनकी सैनिटाइजिंग भी नहीं की जाती, जिससे यहाँ के लोगों में वायरस फैलने का खौफ बढ़ रहा है। यहाँ के साकिनीन और दुकानदारों ने मुतालबा किया कि ये बसें और एम्बुलेंस आम खास मैदान या सांस्कृतिक मंडल के मैदान में खड़ी की जा सकती हैं, जिससे इस रास्ते पर ट्रैफिक की रुकावट भी दूर होगी और लोगों का खौफ भी दूर हो जाएगा। कॉर्पोरेशन के सामने दुकानें ज़ेरॉक्स वगैरह की, ये रोज़ यहीं बसेस ला के लगा दे रहे। अब गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये जो चीज़ें ये जो लोगों को लेके आ रहे पेशेंट्स को, ये बसेस, और इसके अंदर पता नहीं कौन संक्रमित है कोरोना से, पॉजिटिव है निगेटिव पता नहीं, लेकिन ये लोग यहीं ला के लगा दे रहे हैं, हमारी दुकान के सामने लगा दे रहे हैं, और पहले ना इसको सैनिटाइज़र किया जा रहा है। जो बसेस यहाँ पर खड़े हो रही है, महानगर पालिका ने इनको जो है सही जगह चुनकर देना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है और इस पब्लिक प्लेस में ऐसी बसें जो पेशेंट को ला रही है, ले जा रही है, छोड़ रही है, जो भी कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारी इल्तिजा है कॉर्पोरेशन से कि इस बस को जो है जितनी बसेस यहाँ पर खड़े रह रही है, इन बसों को जो है एक मैदान दे, उस मैदान में उस बसों को खड़े करे, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट की तादाद ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि सैनिटाइजर नहीं की जा रहा, ड्राइवर को बोलो तो ड्राइवर का ये बोलना कि प्रशासन ने ये बोली यही करो, जो भी कुछ बोल रहा हमको बोलो। तुमने तकरार करे क्या? तकरार नहीं, मैडम को बोले यहाँ के उनका ये बोलना है कि ये जो गाड़ियाँ हैं यहीं खड़े रहेंगे। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर वक्फा।
ताक़ा मक़दम। तारीख़ी दरवाज़ा बारापुला गेट का रास्ता इंतहाई मसरूफ़ और अहम तरीन रास्ता है। इस रास्ते पर बेपनाह ट्रैफिक की दुश्वारी को ख़त्म करने के लिए गेट पर ब्रिज तामीर किया जा रहा है, लेकिन BNC इंतज़ामिया की गफलत से ये काम इंतहाई सुस्त रवि से जारी है। साथ ही इस काम में घटिया दर्जे के मटेरियल का इस्तेमाल का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। शहर के तारीखी दरवाजों में शामिल बारापुला गेट पर तामीर किए जा रहे ब्रिज का काम इंतहाई सुस्त रवि से जारी है। तारीखी दरवाजों से घिरे कदीम शहर को बाहरी शहर से जोड़ने वाले अहम और मसरूफ रास्तों में इसका शुमार है। रोजाना दफ्तरी औकात में इस रास्ते पर घंटों ट्रैफिक जाम हो जाता है। इस तकलीफ को दूर करने के लिए बारापुला गेट पर ब्रिज की तामीर का काम शुरू तो किया गया, लेकिन ये काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है। साथ ही इस काम में घटिया दर्जे का मटेरियल भी इस्तेमाल किया जा रहा है। BNC की मोरफत ये काम GI9 कंपनी करवा रही है। इसके साइट सुपरवाइजर गणेश कुलकर्णी ने ADN न्यूज को बताया कि ये काम मुनासिब रफ्तार से जारी है और दिसंबर से पहले ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। पुलाचं काम चालू आहे, तर इथली जे ड्रॉइंग BNCचे ड्रॉइंगचे अप्रूव्हल जे त्या हिशोबाने ड्रॉइंगचं काम चालू आहे। राहिला प्रश्न स्टील डिझाईननुसारच हा पूर्ण स्टील वापरण्यात येते आणि त्या हिशोबाने काम चालू आहे, त्याप्रमाणे काम चालू आहे। आणि याच्यामध्ये स्टील तुम्ही बघताल तर 25 mm बार आहेत, 16 mm बार आहेत, 12 mm बार आहेत, 10 mm बार आहेत। हे टोटल स्टील डिज़ाइन जे त्या हिशोबाने होतं। शहर से कचरा जमा करने वाली P गोपीनाथ रेड्डी कंपनी के मुलाजमीन गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहों से महरूम है। अब कारपोरेशन के अमले की मनमानी से इनके लिए काम करना दुश्वार हो चुका है। कर्फ्यू और वबा के चलते तनख्वाहों से महरूमी के बावजूद ये मुलाजिम अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। अब कारपोरेशन की जानिब से हरासा किए जाने पर इनके सब्र का बांध टूट चुका है। आज जोन नंबर 3 पर मामूर घंटागाड़ी के मुलाजमीन ने डिपो में कचरा डालने से इनकार करके आंदोलन शुरू कर दिया। म्यूनसिपल इंतजामिया की लापरवाही और P गोपीनाथ रेड्डी कंपनी की नाइंसाफी से परेशान कचरा उठाने वाली घंटा गाड़ियों के मुलाजिमीन एक बार फिर एहतजाज पर उतर आए हैं। गुज़िश्ता 3 महीनों से मुलाजिमीन तनख्वाह से महरूम हैं। रेड्डी कंपनी उन्हें तनख्वाह देने के बजाय उल्टा काम से निकालने की धमकियां दे रही है। दुश्वार गुजार हालात में भी काम करने वाले इन मुलाजिमीन को आज जोन नंबर 3 पर कारपोरेशन के अमले ने भी हरासा करना शुरू कर दिया और कचरा उतारने से इनकार कर दिया और ये शर्त लगा दी कि वो सूखा और गीला कचरा अलहदा जमा करें। मुलाजिमीन का कहना है कि लोग इनसे ताउन नहीं करते। कारपोरेशन को लोगों में बेदारी पैदा करने की जरूरत है। इस मामले पर बहस बढ़ने के बाद आज जोन नंबर 3 पर मामूर रेड्डी कंपनी के 100 से ज्यादा मुलाजिमीन ने आंदोलन शुरू कर दिया। रेड्डी एंड कंपनी का कचरा उठाने का जो काम कर रही है औरंगाबाद में, उसमें हम ड्राइवर बोल के काम कर रहे हैं और यहाँ पे कम से कम ड्राइवर और लेबर सब मिला के ये 3 नंबर जोन के अंदर 150 लोग हैं और इसमें लेबर कम से कम 100 है। लेबर को ना ग्लोव्स है, ना उनको जूते मिल रहे, ना उनको सैनिटाइजर का कोई चीज़ की लेबर को सुविधा नहीं है। ड्राइवर के पेमेंट लेबर का ये 3 महीने के बाद में एक टाइम पगार होती और वो भी फिर बोलते कि हम तुम्हारे को 8 दिन के बाद में दूसरी पेमेंट डालेंगे, बाद उसकी फिर कभी पेमेंट जल्दी होती नहीं हमारी। अब हमारा फिर तीसरा महीना ये हो गया, रनिंग में तीसरा महीना चालू हो गया। सुबह से 5 बजे से आना पड़ता, घर पे 4-5 बजे जाना पड़ता। उसके अंदर हैंड ग्लोव्स नहीं है, मास्क नहीं है, पैर में जूते नहीं है। ऊपर लेबर चढ़ा तो उसको दबाने की तकलीफ हो जाती है। गाड़ी कचरे के अंदर कांच वाच आती है, उसके पैर को लग जाता है। कंपनी जो है तो 3-3 महीने से पेमेंट नहीं दे रही। कब तक चलेंगे सर ऐसा? खाने को नहीं है, बाल बच्चे भूखे रह रहे, पेमेंट हो रहे ने 2-2, 3-3 महीने। क्या करेंगे हम? सुक्का भी ना गिल्ला सुक्का कर रहे नहीं, कुछ नहीं कर रहे। मास्क नहीं है, क्या हैंड ग्लोव्स नहीं है, सैनिटाइजर नहीं, कुछ नहीं। कोरोना होगा तो क्या करेंगे? बीमार गिर गया तो कौन जवाबदार कौन रहेगा? अनलॉक 1 में कारोबार की इजाजत मिलने के बाद भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और मालिकान के घरों में चूल्हा जलाना मुश्किल है। हुकूमत की सख्त शराइत ने इनका कारोबार तकरीबन ख़त्म कर दिया। शहर में रिक्शा ड्राइवर्स की तंजीमों ने हुकूमत से इमदाद जारी करने के लिए एक मुहिम शुरू की है, जिसमें हर रिक्शा ड्राइवर से फॉर्म हासिल किया जा रहा है। 8 दिन में शहर के हज़ारों रिक्शा ड्राइवरों के ये फॉर्म वज़ीर आला को रवाना किए जाएंगे। अनलॉक 1 में ऑटो रिक्शा को मुसाफिर बर्दारी की इजाजत दी गई, लेकिन सिर्फ 2 मुसाफिरों को सवार करने की शर्त आयद कर दी गई। 8 घंटे की ढील में रिक्शा ड्राइवर कमाई की आस में सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन आज रिक्शा में कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। इस सूरत हाल में रिक्शा ड्राइवर और उनके खानदान के लिए हालात इंतहाई संगीन होते जा रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर्स की नुमाइंदा तंजीमें हुकूमत से इमदाद का मुसलसल मुतालबा कर रही हैं। कुछ तंजीमों ने आगे बढ़कर एक तहरीक शुरू की, जिसके तहत शहर के तमाम ऑटो रिक्शा ड्राइवर और मालिकान से एक फॉर्म लिया जा रहा है
8 दिन के बाद ये फॉर्म जिला कलेक्टर की मारिफत वजीर आला उद्धव ठाकरे को रवाना किए जाएंगे। ऐसे ही फॉर्म भरने में मसरूफ रिक्शा ड्राइवर्स ने एडीएन न्यूज से बात करते हुए अपनी तकलीफ बयान की। कि लाल बाटा नहीं कि जो भी फॉर्म भरना है जो है तो जितने भी रिक्शे वाले हैं तो उनको फॉर्म भर के आप जो है तो कोशिश करो कि जितने भी फॉर्म हो सके उतने भरे। तो हमने तकरीबन अभी 40 फॉर्म भर चुके हैं। फक्त 100-150 रुपये धंदा होऊ लागला, त्याच्यामध्ये आम्ही काय पेनल्टी भरायची काय कसं करायचं आम्हाला हे समजून नाही आलं। आता हे गव्हर्नमेंट म्हणून लागली का आता हे फॉर्म भरलेले आहे आम्ही सध्याला, आता याच्यामध्ये आम्हाला होणार का नाही होणार हे पण आमची अपेक्षा नाही आहे। लेकिन तरी पण केजरीवाल सरकारनं जसं केलेलं आहे आमचं म्हणणं असं आहे का भाई आम्हाला हे पण पाहिजे। आम्हाला 4 महिन्यापासून रिक्षा बंद आहे आमची। माझ्या मागं 3 मुली, एक मिसेस, घरचं कोणी कमवणार नाही, मी स्वतः कमवतो आणि सरकारनं जे आम्हाला 2 सीटाचं परमिशन दिलं आहे त्यात कोणी बसतं कोणी बसत नाही। आम्ही एकाच सीटावर पळू लागलो तरी ते पुरवू न लागलं। 2 सीटं देऊन मी आम्हाला ते पुरवत नाही। पेट्रोलचंच दाम महाग झालेलं आहे, पेट्रोलमध्येच पैसा चालला जाऊ राहिला। घरच्याला वाटतं कमवायला गेले पप्पा, पण पप्पा काही कमवून आणत नाही। पप्पा जात्यात येतात फिरतात फक्त आणि पेट्रोलचंच दाम होतं फक्त। हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार गणेश उत्सव हर साल इंतहाई जोशो खरोश और धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस से ये उत्सव भी मुतासिर होने का अंदेशा है। उत्सव से 3-4 महीने पहले मूर्तिसाजी का काम शुरू हो जाता है। अब कर्फ्यू में मटेरियल और रंग न मिलने से मूर्तिसाजी का काम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मूर्तिसाजों को इस सीजन में बड़े नुकसान का डर सता रहा है। हिंदुओं के बड़े त्योहारों में शामिल गणेश उत्सव में अभी 1.5 माह का वक्त बाकी है, लेकिन इसकी तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं। गणेश उत्सव में हर घर में गणपति की मूर्ति रखी जाती है। मुख्तलिफ अशिया से बनी हुई मुख्तलिफ साइज की मूर्तियां तैयार करने का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना कर्फ्यू के असरात से मूर्ति साजी का काम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस संगीन सूरत हाल में मूर्ति साजों के सामने ये सवाल खड़ा हुआ है, अगले 1 साल तक उनका गुजारा कैसे होगा। गणेश उत्सव के सीजन पर ही साल भर के गुजारे का इन्हिसार होता है। अब हालात ये हैं कि मूर्तियां बनाने के लिए साजो सामान और रंग भी मिलना मुश्किल हो चुका है। कारीगर न आने से काम भी बुरी तरह मुतासिर है। मटेरियल महंगा हो चुका है। इन हालात में अब मूर्ति साज भी हुकूमत से इमदाद का मुतालबा कर रहे हैं। लॉकडाउन के तो हमारा इतना नुकसान हो चुका है कि हमारे पास अभी कारीगर भी है नहीं, और जो है हम लॉकडाउन से उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। पर अभी ऐसा हुआ सर कि हमें ना कलर वगैरह कुछ मिल नहीं रहा है सर, और जो मिल रहा है वो थोड़ा ज़्यादा देख कर ही लेना पड़ रहा है। और हम जो साइट पर लेते हैं सर तो हमें इसका फुल पेमेंट करना पड़ता है गणपति के बाद। अगर गणपति नहीं चलेगा तो हमें बहुत मुश्किल आ सकती है सर, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि अभी तो समझो अभी 50 दिन ही बाकी है। अब इसके अंदर हम मूर्तियाँ बना रहे, इसके अंदर बिकेंगे नहीं बिकेंगे वो कौन उसका ये करेगा। एक नज़र फिर से आज की अहम खबरों पर। शहर और सनती इलाकों में 10 जून से जनता कर्फ्यू के नाम से नाफिज हुआ सख्त लॉकडाउन। अवामी नुमाइंदों के साथ मीटिंग के बाद जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने किया ऐलान। मुसलसिल पाबंदियों से परेशान शहरियान में जनता कर्फ्यू के निफाज से सख्त नाराजगी। कोरोना की जांच के लिए स्वाइप टेस्ट की तादाद में हुआ जबरदस्त इजाफा। वबा से आज 150 अफराद हुए मुतासिर। 3196 मरीजों का जारी है इलाज। और लॉकडाउन की वजह से आसमान को छू रहे हैं सब्जियों के दाम। नाजरीन, तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।